दोस्तों, 30 वर्ष की जेसिका, जिसने आज से 15 साल पहले एक डॉल्फिन को एक मछुआरे के जाल से मरने से बचाया था। लेकिन जेसिका को जरा सा भी इस चीज का अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में यही बेबी डॉल्फिन बड़ी होकर मुझे दो टुकड़े में कर पूरी तरह से निगल जाएगी। क्योंकि जब जेसिका महज 15 साल की थी, तब से ही जेसिका इस 6 महीने की बेबी डॉल्फिन को अपने बच्चों की तरह पाल रही थी। बल्कि यह कहें तो गलत नहीं होगा कि जेसिका अपने से ज्यादा इस बेबी डॉल्फिन का ख्याल रखती थी। धीरे धीरे इन दोनों यानी बेबी डॉल्फिन और जेसिका में बहुत ज्यादा प्यार बढ़ता चला गया। लेकिन तभी 10 अगस्त 2025 को कुछ ऐसा हुआ जिसने जेसिका के परिवार सहित पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया। दरअसल बात ऐसी है, जेसिका रोजाना की तरह इस ओरका नाम की डॉल्फिन को खाना खिलाने के लिए स्विमिंग पूल में उतरती है। लेकिन जैसे ही स्विमिंग पूल में उतरती है, तभी जेसिका नोटिस करती है कि यह ओरका नाम की डॉल्फिन बाकी दिनों के मुकाबले इस दिन कुछ अलग तरह सा व्यवहार कर रही है। इसी को देखते हुए जेसिका अचानक डर से स्विमिंग पूल से बाहर निकल आती है, क्योंकि उस दिन यह ओरका नाम की डॉल्फिन बार बार स्विमिंग पूल में जोर जोर से चिल्लाती और साथ में ऊंची ऊंची छलांग लगाती है। इस चीज को देखते हुए जेसिका डर जाती है, क्योंकि यह आवाज कोई नॉर्मल आवाज नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जंगली आवाज थी जो शिकार के लिए तड़प रही थी। लेकिन तभी 2 घंटे इंतजार करने के बाद जैसे ही जेसिका दोबारा स्विमिंग पूल में उतरी, तभी यह ओरका नाम की डॉल्फिन अपनी मालकिन जेसिका को अपने कड़े जबड़े में दबाकर स्विमिंग पूल की गहराई में पहुंच जाती है। और अब यह बेचारी जेसिका केवल चिल्लाती ही रह जाती है और जेसिका की आवाज डॉल्फिन की जंगली आवाज के सामने दब जाती है। और वहीं आसपास खड़े लोग इस चीज को केवल वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करते हुए रह जाते हैं। और अब किसी की जरा सी भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई दोबारा स्विमिंग पूल में उतरकर जेसिका की खबर ले सके और उसकी जान बचा सके। फिर पूरे 2 घंटे बीत जाने के बाद अचानक यह ओरका नाम की डॉल्फिन स्विमिंग पूल की सतह पर तैरती हुई नजर आती है। और अब इस डॉल्फिन के मुंह से पानी नहीं, बल्कि जेसिका का खून टपक रहा था। और इस तरह से इस डॉल्फिन ने अपनी मालकिन को ही पूरे 10 साल बाद अपना शिकार बनाकर इस बात को साबित कर दिया कि जंगली जानवर से हद से ज्यादा लगाव लगाओ, यानी वफादारी इंसान की बेवकूफी होती है। और इसके बाद यह ओरका नाम की डॉल्फिन अपनी मालकिन को खा जाने के बाद जोर जोर से चिल्लाती है। लेकिन जो लोग तमाशा देखने के लिए खड़े थे, वह लोग डर के मारे अपनी कुर्सी पर जमकर बैठ जाते हैं, क्योंकि किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि जिस डॉल्फिन को जेसिका ने 15 साल तक अपने बच्चों की तरह पाला, बल्कि यह कहें तो खुद से ज्यादा प्यार दिया और ध्यान रखकर इतना बड़ा किया, वही डॉल्फिन जेसिका को एक दिन लाखों पब्लिक के सामने जिंदा शिकार कर जाएगी। वहां लोग देखते रह जाते हैं और इसके बाद जेसिका हमेशा के लिए अपनी उस प्यारी डॉल्फिन का शिकार बन जाती है, जिसे उसने पूरे 15 साल तक पाल कर बड़ा किया था। और इससे इंटरेस्टिंग बात तो ये है, ये ओरका नाम की डॉल्फिन अपनी मां के साथ मछुआरे के जाल में फंस गई थी। लेकिन जेसिका इसकी मां को तो नहीं बचा पाई, लेकिन इस बेबी डॉल्फिन को बचाने में कामयाब हो गई। जेसिका ने इस ओरका नाम की डॉल्फिन से खूब पैसा कमाया, लोगों को तमाशा दिखाकर। लेकिन आखिर में जेसिका यह भूल बैठी थी कि डॉल्फिन एक समुद्री जानवर है जिसका कभी कोई भरोसा नहीं होता। कभी कभी तो जेसिका अपनी अम्मी से यह भी कहा करती थी कि मैं अगर शादी नहीं कर पाई तो इसी ओरका नाम की बेबी डॉल्फिन को अपना लाइफ पार्टनर बना लूंगी। लेकिन आज यही जेसिका अपनी फेवरेट डॉल्फिन का शिकार बन जाती है। शिकार बन जाने के 2 घंटे बाद पूरे स्विमिंग पूल को खाली किया गया और बड़ी मशक्कत के बाद डॉल्फिन को पकड़ा गया, जो अचानक जंगली डॉल्फिन में बदल चुकी थी। लेकिन वहां खड़े कुछ लोग बताते हैं कि स्विमिंग पूल में कुछ ऐसा नशीला पदार्थ गलती से मिल गया था, जिस वजह से यह डॉल्फिन अचानक पालतू से खूंखार बन जाती है। और कुछ लोग यह भी बताते हैं कि इस डॉल्फिन ने अपने से सभी छोटी डॉल्फिन को पहले से ही शिकार बना लिया था। ये 100 फुट के स्विमिंग पूल में केवल अकेली ही तैर रही थी और अब इस डॉल्फिन को अमेरिका के बड़े से समुद्र में रिलीज कर दिया गया है, क्योंकि जब इसकी मालकिन ही नहीं रही तो अब यह डॉल्फिन क्या करेगी। इसने तो अपनी ही मालिक को नहीं छोड़ा, तो दूसरे लोग इस डॉल्फिन का किस तरह से ध्यान रखेंगे। इस वजह से वहां के डॉल्फिन शो में काम करने वालों लोगों ने यह डिसीजन लिया कि इस जंगली डॉल्फिन को वापस समुद्र में छोड़ दिया जाए, क्योंकि इस तरह की डॉल्फिन बाकी डॉल्फिन को भी खूंखार बना देती है, यानी कि इंसानी मांस का आदी कर देती है।
लेकिन इस कहानी ने इंसानों और जानवरों के बीच बने प्यार में एक दरार डाल दी है। वह डरा रही है कि जंगली जानवर हो या फिर पालतू जानवर हो, इन जानवरों का कभी भी कोई भरोसा नहीं होता, कब यह इंसानों के साथ क्या कुछ कर दें। जेसिका रेडक्लिफ की चीखें अब बस एक फटी हुई हवा में गूंज रही थीं, लेकिन पूल के किनारे खड़े लोग मानो किसी हिप्नोसिस में बंधे थे। कोई कूद कर बचाने नहीं आया, सबकी आंखों में एक अजीब सी सनक थी, जैसे वो इस खतरनाक दृश्य का हिस्सा बन चुके हों। पानी का रंग गहरा और धुंधला हो चुका था, मानो उसमें कोई अनजाना साया फैल रहा हो। लेकिन डॉल्फिन की हरकतों में एक अजीब ठंडापन था। उसकी आंखें जेसिका पर टिकी थीं, जैसे वह पहले से ही उसे पहचानती हो और अब किसी पुराने हिसाब को चुकता करने का वक्त आ गया हो। जेसिका की सांसें हाफ हाफ कर टूट रही थीं। उसका हाथ पूल की दीवार तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डॉल्फिन ने अपनी चौड़ी और मजबूत थूथन से उसे धक्का दे दिया, जिससे उसका सिर पानी में डूब गया और सिर्फ कुछ बुलबुले ऊपर आए। तभी किसी ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। क्लोजअप शॉट में जेसिका का चेहरा पानी के अंदर था, आंखें खुली और भय से भरी, और डॉल्फिन का मुंह उसके कंधे से लगा हुआ, धीरे धीरे खींचते हुए उसे अपनी ओर खींच रही थी। लोग चिल्ला नहीं रहे थे, बल्कि कुछ तो मुस्कुरा रहे थे, जैसे किसी विचित्र बलिदान को देख रहे हों। और अचानक एक तेज झटका जेसिका के शरीर में लगा। डॉल्फिन ने उसे पानी में घुमा दिया। उसका शरीर आधा पानी के ऊपर आया और आधा नीचे। उसी वक्त हवा में एक तीखी सीटी बजी। कहीं ऊपर से पूल के फिल्ट्रेशन वेंट से पानी का तेज प्रवाह शुरू हुआ, जिससे सतह पर लाली और धुंधलापन तेजी से फैलने लगा। जेसिका के पैर अब बेतरतीबी से लात मार रहे थे, जैसे वह आखिरी बार पूरी ताकत से बचने की कोशिश कर रही हो। लेकिन डॉल्फिन ने अपनी मजबूत पकड़ में उसे जकड़ लिया और गहरे पानी में खींच लिया। ऊपर से बस एक पल को उसका चेहरा पानी से बाहर आया, आंखें सीधे कैमरे में देखती हुई, जैसे मदद की आखिरी गुहार हो। लेकिन फिर अचानक वो नीचे खींच गई। कुछ सेकंड बाद सतह पर बस एक तैरती हुई काली ड्रेस दिखी, जिस पर लालिमा की परत फैल रही थी, और डॉल्फिन एक धीमे गोल चक्कर लगाते हुए वापस सतह पर आई। उसके थूथन से गहरे रंग की बूंदें टपक रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी और सुनियोजित चमक थी, जैसे यह हमला अचानक का नहीं, बल्कि पहले से तय था। और तभी पीछे से एक छोटी लड़की ने मासूम आवाज में कहा, "यह तो वही है जिसने पिछली बार भी किसी को निगल लिया था।" जिसके बाद पूरा माहौल और खामोश हो गया, जैसे सबको अचानक उस पुराने हादसे की याद आ गई हो, जो सालों पहले इसी पूल में हुआ था। और अब सबकी नजर डॉल्फिन और पानी के अंदर गायब जेसिका पर टिकी थी। लेकिन किसी को पता नहीं था कि पानी के नीचे अभी क्या चल रहा है। समंदर की ज़हीन मखलूक डॉल्फिन ने अपनी ही मालिक जेसिका को खा लिया। प्यारे दोस्तों, आज इंसान बड़ी मेहनत और मोहब्बत के साथ जानवरों को तरबियत दे रहा है और उन्हें काबू कर रहा है। लेकिन जानवर जानवर ही होता है। चाहे आप उसे जितना भी प्यार दें, जितना भी पालें और जितनी भी तरबियत कर लें, जानवरों की फितरत कभी नहीं बदलती। चाहे आप सांप को दूध ही क्यों ना पिलाएं, याद रखें, वह अपने डसने की फितरी तरीकों को कभी नहीं भूलता। और आप शेर की जितनी भी तरबियत कर लें, जितना भी उसे ट्रेन करें, उसकी फितरत में हमेशा वही चीर फाड़ और मारधाड़ का खतरा शामिल रहता है। हमने कई वीडियोस देखी जहां शेर और दूसरे खतरनाक जानवर इंसानों पर हमला करते हैं। ऐसा ही वाकया आजकल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वाकया है 26 साला जेसिका नामी लड़की का, जो एक माहिर डॉल्फिन ट्रेनर है। जेसिका ने समंदर के मछेरों से एक डॉल्फिन का बच्चा लिया और उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार दिया, संवारा और तरबियत दी। लेकिन वही डॉल्फिन जिसके साथ जेसिका ने जिंदगी गुजारने का फैसला किया था, आज ऐसा कदम उठाया कि आप देखकर दहल जाएंगे। यह कोई आम किस्सा नहीं, बल्कि ऐसी हकीकत है जिसने हर दिल को हिलाकर रख दिया। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर लम्हा आपके लिए नई और खौफनाक हकीकत लेकर आएगा। यह वाकया अमेरिका के एक पहाड़ी शहर में पेश आया, जहां जेसिका नामी एक नौजवान लड़की रहती थी। जेसिका एक माहिर डॉल्फिन ट्रेनर थी, जिसने एक खास डॉल्फिन के साथ अपनी जिंदगी का गहरा ताल्लुक बना लिया था। इस डॉल्फिन का नाम था ओगरा डॉल्फिन। ओगरा डॉल्फिन जेसिका की जिंदगी का अहम हिस्सा थी और जेसिका इसकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी। रोजाना जेसिका ओगरा डॉल्फिन को खुद ही खाना खिलाया करती थी और कहा जाता है कि ओगरा डॉल्फिन जेसिका के बगैर खाना भी नहीं खाती थी।
यह मोहब्बत और एतमाद का रिश्ता दोनों के दरमियान बरसों से कायम था। वो साथ साथ मुख्तलिफ शोज और परफॉर्मेंस में हिस्सा लिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इस रिश्ते में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको चौंका दिया। ओगरा डॉल्फिन और जेसिका का रिश्ता महज एक मालिक और जानवर का ताल्लुक नहीं था, बल्कि एक अनोखी दोस्ती और एतमाद की मिसाल था। जेसिका ने ओगरा की तरबियत में अपनी जिंदगी के कई साल खर्च किए। न सिर्फ इसे खाना पीना सिखाया, बल्कि इसके लिए खास परफॉर्मेंसेस भी तैयार किए। ओगरा डॉल्फिन की जहानत और चालाकी ने जेसिका के कई शोज को कई बार कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाया। लोगों की तवज्जो इस जोड़ी की मेहनत और मोहब्बत की कहानी पर थी। लेकिन यह ताल्लुक जितना मजबूत दिखाई देता था, इसके पीछे कुछ ऐसे राज छुपे थे जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। जेसिका की जिंदगी में ओगरा का इतना गहरा असर था कि वो उसके बगैर अपना खाना भी नहीं खाती थी। ओगरा भी जेसिका के साथ रहने में अपना सुकून समझती थी। लेकिन ऐसे जानवर की फितरत कभी कभार हैरानकुन और गैर मुतावक्के अंदाज में सामने आती है। कई बार दोस्तों और शोज के साथियों ने जेसिका को आगाह किया कि जानवर अपनी फितरत नहीं बदल सकते, लेकिन जेसिका का यकीन इस गहरे रिश्ते पर गहरा था। दोस्तों, जेसिका की मां ने एक दिन ऐसे राज का पर्दाफाश किया जो जेसिका की जिंदगी में पेश आने वाले इस वाकये की गहरी हकीकत को समझने में मदद देता है। मां ने बताया कि जेसिका चंद दिनों के लिए न्यूयॉर्क गई हुई थी। तकरीबन 3 दिनों के लिए जेसिका की गैर मौजूदगी में ओगरा डॉल्फिन को इसकी जुदाई का बहुत ज्यादा असर हुआ। ओगरा डॉल्फिन, जो जेसिका की मोहब्बत और तवज्जो की आदी थी, इस दौरानिये में सख्त तन्हाई और इस्तराफ का शिकार हो गई। यह तन्हाई ओगरा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी और इसने अपने अंदर ऐसा गुस्सा और उलझन पैदा कर ली जो पहले कभी ना देखी गई। मां ने बताया कि ओगरा ने जेसिका के वापस आने से पहले ही ऐसा कदम उठाया जो सबके लिए हैरानकुन और दिल दहला देने वाला था। न्यूयॉर्क से वापसी के फौरन बाद जेसिका ने महसूस किया कि ओगरा डॉल्फिन का यह रवैया मामूल से मुख्तलिफ था। वह कभी खुशमिजाज और फर्दे मोहब्बत से भरी हुई थी, मगर अब उसकी निगाहों में एक गहरी उदासी और उलझन नजर आ रही थी। जेसिका ने बार बार ओगरा से प्यार और समझबूझ का मुजाहरा किया, लेकिन डॉल्फिन की बेकरारी और गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। परफॉर्मेंस के दौरान भी ओगरा की कारकर्दगी मुतासिर होने लगी और जेसिका के दिल में एक खौफ सा बैठ गया कि शायद कुछ गलत हो रहा है। मां की बातें सुनकर सबको यह समझ आया कि ओगरा की जुदाई ने इसके अंदर कुछ ऐसा भड़का दिया जो काबू से बाहर था। यह वाकया समंदर में नहीं, बल्कि जेसिका के अपने स्विमिंग पूल के अंदर पेश आया, जहां वो ओगरा के साथ मुख्तलिफ करतब और परफॉर्मेंसेस दिखाया करती थी। इसी पोल में, जहां हजारों लोगों की मौजूदगी में यह शो चल रहा था, ओगरा ने अचानक हमला कर दिया। पानी में खून फैल गया और वो चीखो पुकार जो वहां सुनाई दी, हर सुनने वालों को कानों से हटा नहीं सकती। जेसिका खौफजदा होकर चीखने लगे। कुछ लोगों ने बेबसी से आंखें मूंद लीं और कुछ फौरी तौर पर मदद के लिए दौड़े। ये वाकया वहां मौजूद हर शख्स के जहन पर ऐसा गहरा नक्श छोड़ गया जिसे कोई भी कभी भुला नहीं सकेगा। अब हम आपको वो वीडियो क्लिप्स दिखाते हैं जिसमें आप खुद इस खौफनाक हादसे को देख सकेंगे। यह वीडियो आपके सामने इस कहानी की सच्चाई को बेनकाब करेगी और आपको इसकी शिद्दत का अंदाजा होगा। प्यारे दोस्तों, अब जब आपने इस खौफनाक वाकये के क्लिप को देख लिया है, आइए हम आपको दुनिया भर में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछलियों के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करते हैं ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। डॉल्फिन, जिसे आमतौर पर मछली समझा जाता है, दरअसल ममालिया जानवर है जो पानी में रहने के लिए अपनी जिंदगी को खास तौर पर ढाल चुके होते हैं। डॉल्फिन की दुनिया में तकरीबन 40 मुख्तलिफ किस्में शामिल हैं, जिनमें समंदरी डॉल्फिन, दरियाई डॉल्फिन और दूसरी किस्में शामिल हैं। क्योंकि यह ममालिया जानवर हैं, इसलिए यह मछलियों की तरह पानी से ऑक्सीजन नहीं ले सकते, बल्कि वक्तन फवक्तन सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आना पड़ता है। डॉल्फिन अपने माहौल में नेविगेशन और शिकार के लिए सोनार या सूती लहरों का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल व्हेल की तरह। साइंसदान के मुताबिक डॉल्फिन और दरियाई घोड़े के मुश्तरका आबाओ अजदाद तकरीबन 40 लाख साल पहले थे, जो इनकी इरतकाई तारीख की गवाही देते हैं। पाकिस्तान के दरियाए सिंध में पाई जाने वाली अंधी डॉल्फिन एक अलग किस्म है
जो अपनी नौयत में नायाब और काबिल तहफ़्फ़ुज़ है। इस डॉल्फिन की खुसूसियात और इसके माहौलियाती हालात पर तहकीक खासी अहमियत रखती है ताकि इस नायाब मखलूक की हिफाजत की जा सके। डॉल्फिन की नींद के हवाले से साइंसदानों ने दिलचस्प और मुनफ़्रिद रिसर्च मालूम किए हैं, क्योंकि डॉल्फिन एक ऐसा ममालिया जानवर है जो मुकम्मल तौर पर पानी में रहता है और सांस लेने के लिए वक्तन फ़वक्तन पानी की सतह पर आना पड़ता है। इसके लिए इसकी नींद का निज़ाम भी मुनफ़रीद है। डॉल्फिन के दिमाग का एक हिस्सा नींद में होता है, जबकि दूसरा जाग रहा होता है, ताकि पानी की सतह पर आकर सांस ले सके और अपने इर्द गिर्द आने वाले मुमकिना खतरात से आगाह रह सके। इस तरीकाकार को हेमिस्फेरिक स्विमिंग कहा जाता है, जिसकी बदौलत डॉल्फिन एक आंख बंद करके आराम करती है, जबकि दूसरी आंख खुली रहती है। जंगल या समंदर के कुदरती माहौल में डॉल्फिन को हमेशा चौकस रहना पड़ता है, क्योंकि वहां शिकारी जानवर मौजूद होते हैं जो उनके लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए इनकी नींद आधी होती है। इस दौरान इनके दिमाग के दोनों हिस्से आराम करते हैं, मगर इनकी दुम खुद ब खुद हरकत करती है ताकि वह पानी की सतह के करीब रहें और सांस लेते रहें। ऐसी नींद में डॉल्फिन मामूली तहरीकात से बेदार नहीं होते और यह गहरी नींद उनकी सेहत और तवानाई की बहाली के लिए बहुत ज़रूरी है। यह ख़ास नींद का निज़ाम न सिर्फ डॉल्फिन की ज़िंदगी की बका के लिए मददगार है, बल्कि समुद्री माहौल में इसकी बेहतरीन तत्बीक की मिसाल भी है।